बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, मैं ये कहूँगी कि जब ये अखबार में मैंने कहानी पढ़ी, ये स्टोरी मैंने पढ़ी, तो इसको मैंने अपने दिल से इतना महसूस किया जितना कि मैं आज कोशिश करूँगी कि आपको उसी तरह उन्हीं इमोशंस के साथ पहुँचा सकूँ। SIUT पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम है जिसके बारे में मैं जितना भी कहूँ और डॉक्टर अदीब रिजवी साहब की मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है, लेकिन वो भी एक इंसान है। महदूद वसाइल में वो कितना कर सकते हैं। 250 के करीब डायलिसिस मशीन्स जो हैं वो नॉन स्टॉप काम कर रही हैं और किसी से पैसे नहीं लेती। ये जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं मेरे इर्द गिर्द, ये लोग कोई यहाँ अपनी मर्ज़ी से या अपनी खुशी से यहाँ बसेरा बनाए हुए नहीं बैठे SIUT के सामने। ये इसलिए यहाँ है क्योंकि इनका कोई ना कोई प्यारा किसी न किसी गुर्दे के अमराज में मर्ज़ में जो है वो उसकी वजह से या वो अपना डायलिसिस करवा रहा है या वो ट्रांसप्लांट करवा रहा है या इन पेशेंट्स का खुद डायलिसिस हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि ईदी चीपा जो दीगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका काम ये है कि दूर दराज के इलाकों से बहुत ही कम पैसों में ऐसे मरीज़ों को शहर कराची तक पहुंचाना। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कराची शहर से बाहर अगर आप निकल जाएं तो इसका मतलब यह है कि इतनी सहूलियत भी नहीं है, बेसिक हेल्थ यूनिट्स भी नहीं है जहां पर किडनीज की डायलिसिस होने के बाद ये वापस जा सकें और अपने घरों के पास अपना इलाज करा सकें। मैं आज इन लोगों से आपकी मुलाकात कराऊंगी। कुछ ऐसे हैं जिनका अभी हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, लेकिन ये यहाँ कैसे पड़े हुए हैं, ये कहाँ से खाते हैं। बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनके खाने पीने का, दीगर चीज़ों का, इलाज का किस तरह गुजर हो रहा है। लेकिन इर्द गिर्द बहुत सी बिल्डिंग्स खाली हैं, ये वापस अपने घर क्यों नहीं चले जाते। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबा। अपने बारे में कुछ बताएंगे? जी बाबा, मैं बीमार हूँ, दोनों गुर्दों बुखार की वजह से ख़त्म हो गए। हफ्ते में 2 मरतबा डायलिसिस होती है। खाने पीने राज का कोई इंतज़ाम नहीं, गरीब हूँ, इधर फर्श पड़ा हूँ, 2 वक्त की रोटी खाता हूँ शहर से, 2 हफ्ते में 2 मरतबा इलाज करवाता हूँ, महीने में 1 चक्कर घर को लगाता हूँ। अच्छा, घर कहाँ है आपका? मैं दादू में हूँ बाबा। दादू में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आपका ये इलाज हो सके? कोई सहूलत नहीं है, वहाँ नहीं है। आपको SIUT के बारे में किसने बताया? ये SIUT में सुना है इधर इलाज अच्छा होता है, लेकिन इधर राज का कोई इंतजाम नहीं है। आपके साथ आपके कोई जानने वाला आया है, कोई बेटा, कोई बेटा आया था, कल चला गया, उसकी तालीम मुतासर हो रही थी। एक ही बेटा है, अच्छा, 8 साल का। और आपके दोनों गुर्दों का डायलिसिस हो रहा है, तो डायलिसिस करने के बाद क्या आप रोज कितनी दफा होता है डायलिसिस? हफ्ते में 2 मरतबा होती है। 2 मरतबा। और उसके बाद रहने की कोई जगह नहीं? कोई जगह। यहाँ आप कितने अर्से से बसेरा किए हुए? यहाँ 1 साल हुआ है। आप 1 साल से यहाँ रह रहे हैं? जी बाबा। तो खाने पीने का क्या करते हैं, रोजगार का? रोजगार भी कुछ नहीं है। वो भाई है मेरा, घर वही चला रहा है, मैं इलाज के पीछे अपनी ज़िंदगी के पीछे भाग रहा हूँ। और घर में कौन कौन है? घर मेरे एक बीवी है, 2 बच्चे हैं। और आप 1 साल से इधर हैं? कहाँ करें। आने जाने का हफ्ते महीने में 1 मरतबा जाता हूँ, बीवी बच्चों को देख वापस होता था। या अगर ज़्यादा ठहरता हूँ तो फिर तकलीफ बढ़ जाती है, मरने के नज़दीक जाता हूँ। इधर 3 साल से पड़ा हूँ, गुर्दे का मरीज़ हूँ। अभी डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन करना है, 15 बजे खून कोई देने वाला नहीं है। मैं ठटो का हूँ। आपके घर में कोई नहीं है बेटा जो आपको खून दे सके? खून पहले अब दिया था, 3 साल से डायलिसिस पे दे रहा था, अभी कोई देने वाला नहीं ना। एक गुर्दा खराब है या दोनों? दोनों गुर्दे खराब है। आप यहाँ 3 साल से हो? 3 साल से इधर पड़ा हूँ। इधर इस ग्राउंड में? इस ग्राउंड में। तो आपका ख्याल वगैरह कौन रखता है, खाने पीने का? तकलीफ तो बहन है, एक मेरी अम्मी, एक ये भी इधर है आपके साथ? ये मेरी साथ है। 3 साल से? हाँ।
और यहाँ खाने पीने का क्या करते हो? खाने पीने को बस कभी इधर ये चावल दे देते हैं, कभी शेरानी वाला ये दे देते हैं, कभी हमारे पैसा नहीं है तो ये शेरानी वाला ये चावल भी देते हैं। और कितनी दफ़ा डायलिसिस होता है आपका? मेरा इतना रोज़ डायलिसिस होता है। रोज़ डायलिसिस होता है? आज हो गया? रात हुआ है, आज रात को और फिर होगा। रात को फिर होगा? हाँ। तो आपको वो नलकी तो लगाई होगी ना डायलिसिस की? ये लगी हुई है। हाँ, ये लगी हुई है, पिस्टल आई। और ये बहन है आपकी? हाँ। आप यहाँ अपने बेटे के साथ 3 साल से? हाँ 3 साल। तीन साल? हाँ 3 साल इधर ही? इत्थे ही। और ये बेटी भी? हाँ ये बेटी है, गुर्दा देनी भी है। ये भाई को गुर्दा दे रही है? हाँ भेड़े। बहन? मैं माँ। आप गुर्दा दोगी ना? हाँ। कब ऑपरेशन कब है? ऑपरेशन रात को खून जमा करो, ऑपरेशन होगा। खून जमा करो? हाँ, कितनी बोतल खून चाहिए? 15 बोतल हूँ। असा गरीब मानू है, कुछ कोन कुछ मानू। खून की 15 बोतलें चाहिए? हाँ। नाज़रीन, ये जो लोग प्रोग्राम देख रहे हों, अगर आप मदद करना चाहते हैं तो SIUT के सामने ये जगह है, एक खाली प्लॉट जिसमें ये लोग बैठे हैं। इस जवान लड़के को 15 खून की बोतलें चाहिए और फिर उसके बाद इसका जो ट्रांसप्लांट है वो होगा। तो अम्मा 3 साल से घर बार सब कुछ इधर ही बसाया हुआ है? इत्थे ही बैठी हैं। और खाने पीने का खुदा दे राज मिल रहा हुआ खाने से बस। सोती भी यहीं हो? सोती थी पैया। कोई काम वाम करने जाते हो? ना नहीं, कम कुछ नहीं करते। आप लोग आए कहाँ से? हम लड़काना से हैं, आए हुए हैं। और कल आपके कजिन का गुर्दे का ट्रांसप्लांट? जी ट्रांसप्लांट उसकी मदर दे रही है गुर्दा उसको। उसकी अम्मी दे रही है? जी उसकी अम्मी दे रही है। किधर है वो? अंदर एडमिट किए हुए हैं। एडमिट किए हुए हैं? जी, अच्छा अच्छा, जब गुर्दा दे देंगे, एडमिट हो जाएंगे, तो उसके बाद आप फौरन वापस चले जाएंगे? हमें वापस जाना नहीं है, कह रहे हैं कि 3 महीने तक यहाँ रहना है आपको। कहीं पे कोई रूम ले लो। हमें रूम तो नहीं है यहाँ पे, उन लोगों ने बोला हुआ है SIUT वालों ने कि कोई रूम ले लो, रूम में जाके रहना जाके। तो जब आपके कज़न और उसकी वालदा दोनों का बड़ा ऑपरेशन होगा, बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, गुर्दा देना और लगना, तो 7 या 3 दिन बाद अस्पताल वाले तो कहेंगे चले जाएं, तो आप कहाँ लेंगे कमरा? हम तो यही सोचेंगे, हम यहीं रहेंगे। या इस ग्राउंड में? इस ग्राउंड में जो इसकी डोनर है, इसकी मदर, उसको इधर रखेंगे पहले। हाँ। उसके बाद में देखेंगे, इंशाल्लाह कहीं पर हो जाएगा। कुछ बंदोबस्त आपने अभी से किया है? किया हुआ नहीं है बंदोबस्त, अभी तक नहीं किया। तो यहाँ खुदा न खास्ता इन्फेक्शन अगर हो जाए या कोई बीमारी के बाद, तो आपको पता है ना, जब इतनी बड़ी बीमारी होती है तो उसके बाद इंसान को बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। अभी मैं आपकी नाज़रीन एक और खातून से भी मिलवाऊंगी जिन्होंने अभी गुर्दा अपने, मेरे ख्याल से बेटे को दिया है इन्होंने ना? जी हाँ, बेटे को दिया। तो ये खुद तो इस यहाँ पड़ी हुई है। ये भी डोनर इसने दिया हुआ है, 8-10 दिन पहले दिया, हमने देखा। तो मेरे भाई, आप कोई यहाँ कोई मदद करने, कोई NGO वगैरह कभी आई? नहीं आई है। हमें हमसे कोई किसी ने पूछा भी नहीं है कि आपको क्या सहूलत चाहिए भाई। हाँ। या रूम चाहिए या कोई माली इमदाद चाहिए, बताओ। कोई पूछने के लिए नहीं आया। लेकिन बाकी इधर SIUT में हमारे साथ ये तावन है कि फ्री में इलाज हो रहा है। हम गरीब हैं। सुभान अल्लाह। जी ये अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं इस इदारे से। ये तो इदारे ने पूरे पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया। ये हमें खुशी की बात है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है गुर्दे का इलाज बहुत महंगा होता है। बहुत महंगा इलाज है। हम इनके बारे में कोई शिकायत वगैरह नहीं करना चाहते। हाँ। नहीं, वो तो अपना काम पूरा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये किसका काम है नाज़रीन? ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मॉरली अगर इसको देखा जाए तो ये मेरी जिम्मेदारी है, एक शहरी होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स में आने वाली इमदाद NGOs को, ये उनकी जिम्मेदारी है। ह्यूमन राइट्स पर बढ़ बढ़ कर बोलने वाली उन खवातीन की जिम्मेदारी है, उन ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी है। ये हैं आपके एक्चुअली ज़कात के, आपकी इमदाद के और आपकी मदद के हकदार, जो आज अपने प्यारों के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ज़रा 1 सेकेंड के लिए, 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और ये सोचिए कि खुदा न खास्ता आपके अगर किसी प्यारे का ऑपरेशन हो और वो इस
प्रोसेस से गुजर चुका है क्योंकि मैं तो गुजर चुकी हूँ, मैं तो समझ सकती हूँ उनकी तकलीफ। लेकिन उसके बाद अगर आपको इस तरह खुले आसमान के नीचे एक मिट्टी के ढेर पर सोना पड़े और अपनी ऑपरेशन के बाद आपकी देखभाल के लिए कोई ना हो और तरसती हुई आंखें इंतज़ार कर रही हों, तो आपकी क्या फीलिंग होगी? एक लम्हे के लिए इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। आपका नाम क्या है? हसीनामी। अच्छा, आप इसके शोहर आप इसके शोहर हैं। अच्छा, आपकी बेगम ने आपके बेटे को गुर्दा दिया है ना? गुर्दा दिया है। अच्छा, तो उसका ऑपरेशन कब हुआ? उसको पहली तारीख हुआ था उसको। पहली तारीख को ना? अभी जो बेटा अंदर है, अभी बेटा तो अंदर है। ठीक है। इसको 2 दिन हुआ गया, इसको ले आया हूँ, इसका ऑपरेशन हुआ है। हाँ, ये बताया है मुझे इन्होंने। आपने तो आप इसको ऑपरेशन के बाद आपके पास रखने के लिए कोई जगह नहीं है? मेरे पास कोई नहीं, वसत नहीं है। मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं 200 रुपया नहीं कमा सकता उधर गाँव से। रोजी करे, बच्चा हलाए जी, साइकिल हलाए, बच्चा मच्छी खपाएगा, बच्चा हलाए। तो आप यहाँ कब से? इधर हमारे को 5 महीना हुआ है। 5 महीने? जी। 5 महीने पहले आप आए थे? पहले वाला जो हैदराबाद से कराया था। हाँ। उधर फायदा नहीं हुआ और इधर है। तो अभी आपकी जो बेगम है उसको तो बड़े आराम की जरूरत है। बड़ी क्या करा, आराम नहीं है अम्मी, पैसा नहीं है, गरीब है, वसत नहीं है बेचारा, न बनी न बारो अम्मी, बस साइकिल वाए बेचारा, मजदूरी, बच्चा हलाए। ये बेटी है आपकी? ये कितने साल की है? ये 5 साल की है। तो आप अपना सारा घर बार छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं? बच्चे उधर पे। अच्छा, उधर पे। तो आप यहाँ कराची में कोई मजदूरी वगैरह करते हैं? नहीं, कौन करते, कहाँ से करे, इधर इसको छोड़कर कहाँ से मजदूरी जाऊँगा। तो खाने पीने का क्या करते हैं गुजारा? सलाह दे कुछ उधर काटा, मैं सैलानी मानी का खाता हूँ। हाँ। इसके लिए थोड़ा सा ले आता हूँ, कोई भाई को पैसे ले आया, कोई किसको ले आया, उधारा ले आया। कभी कोई पूछने आया आप लोगों को? नहीं, कोई पिछड़े नहीं। कोई किसी इदारे से, किसी NGO से कोई पूछने नहीं आया? बस ये गुर्दा दई पुटा के चाहिए किन्न में हमारे पे इधर पूछा। पहला चक्कर हम आए। मैंने भी ये कहानी एक अखबार में पढ़ी नाजरीन, और ये मेरे दिल को वाकई बहुत ज़्यादा लगी, इसलिए मैं आई हूँ। मैं ये क्रेडिट खुद नहीं लेना चाहती, मेरी नज़र भी एक सहाफ़ी की कहानी ने इस तरफ करवाया। शुक्र है सहाफ़ियों की भी कड़ी से अगर कड़ी मिले तो बात बहुत आगे जाती है। अब आगे आपका क्या प्लान है? घर कब वापस जाएंगे? अभी जरा अच्छा ठीक होगा तो उसने बोला तो 3 महीने इधर रहना है। तो जब बेटा वापस निकाल लेंगे अस्पताल से तो कहाँ रखेंगे सबको? बस भाग जाता हूँ उधर उधर, किसको मृत्यु करता हूँ। अभी तो जगह ही नहीं मिला मेरे को, कहाँ से मिलो, इधर रखूंगा कैसे? बेटे को भी इधर ही रखोगे? क्या करूँ, गुर्दे के ऑपरेशन के बाद? क्या करूँ, कोई जगह। नाज़रीन, धूप हो, सर्दी हो, बारिश हो, गर्मी हो, इनके दिन इसी तरह गुजरते रहते हैं। अंदर ये डायलिसिस कराते हैं, वापस आते हैं, और यही इनका ठिकाना है, यही इनका घर बार है। बहुत सारे लोग ऐसे और भी हैं, आइए उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं।